जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज हमेशा कहा करते कि अच्छे कर्म करो, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं वही हमें वापस लौट के मिलते हैं। हमारे जीवन में जो भी हमें सुख दुख मिलता है वो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ही हमें मिलता है। संगत जी, आप सोचिए कि हम इस जन्म में खूब सुखी हैं या खूब दुखी हैं तो इसका क्या कारण होता है। हर किसी के जीवन में दुख भी आता है, सुख भी आता है। अगर हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो इस जीवन में वो हमें सुख के रूप में मिलते हैं, और बुरे कर्म किए हैं तो वही हमारे सामने आते हैं और हमें दुख मिलता है। आज बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे हमें ये पता चलता है, ये सीखने को मिलता है कि अच्छे कर्म करना कितने ज़रूरी है। संगत जी, एक सत्संगी परिवार, जिनके परिवार में सब मतलब सत्संग सेवा सिमरन में लगे हुए, अपने गुरु का नाम लिया करते, सत्संग में भी जाते, सेवा भी करते, पूरा परिवार ही बड़ी भक्ति में। पर उनके मन में एक सवाल था कि उनका बेटा जन्म से ही अंधा था। तो मन में आता था कि हम तो सबकी इतनी सेवा करते हैं, भजन कीर्तन सत्संग, मतलब कभी जीवन में कुछ गलत किया ही नहीं, फिर भी भगवान ने हमें मतलब ऐसा इस बच्चे को जीवन दिया है, देख के तरस भी आता है। एक दिन जब वो अपने गुरु के पास गए तो उनके मन में ये सवाल उठा, तो गुरु ने भी मौका दिया कि जिसको जो भी पूछना है वो पूछ सकता है। तो उस व्यक्ति ने, जो सत्संगी परिवार थे, उन्होंने अपनी बात रखी कि हमारा बेटा, हम मतलब पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ सत्संग सेवा सिमरन सब करते हैं, हमने अपने जीवन में कभी कुछ बुरा नहीं किया, पर इस बच्चे को जन्म से ही हमने अंधा पाया है। इसको देख के हमें बड़ा तरस आता है, ऐसी क्या गलती हमसे हुई है। संगत जी, तब गुरुजी उन्हें बताते हैं कि ये गलती तुम्हारी नहीं, ना ही तुमने इस जन्म में कुछ ऐसा किया है। ये इस बच्चे के पिछले जन्म के कर्म हैं, जो इस जन्म में उसे दुख के रूप में लौट कर मिलेंगे ही, वो उसे काटने ही पड़ेंगे। तो कहते हैं, जब फिर गुरुजी ने ध्यान लगाया और उन्हें बताया कि पिछले जन्म में ये लड़का एक बड़े बहुत ही बड़े सेठ का बेटा था, और इसकी माँ ने इसके लिए खाना परोसा, और ये जैसे ही खाना खाने बैठा तो एक बंदर आ गया और इसकी रोटी को उठा के ले गया। इसे इतना गुस्सा आ गया कि उसने पत्थर लेके उस बंदर की एक आंख फोड़ दी। अब आप सोचिए कि उस बंदर को जो उसने पिछले जन्म में मारा, उसकी आंख जो फोड़ दी थी, उसी के कारण इस जन्म में इसे ये दुख मिला। फिर वो सत्संगी परिवार पूछते हैं कि उसने तो बंदर की एक ही आंख फोड़ी थी, पर ये तो दोनों आंखों से अंधा है। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें पता है, कर्म हम जो गलत कर्म करते हैं पिछले जन्म में, इस जन्म में वो हमें कहते हैं ना डबल होके मिलता है। एक आंख की बजाय इसे दोनों आंखों से अंधा होना पड़ा, इसने जो गलत काम किया। संगत जी, आप सोच लीजिए कर्म चंगे करने कितने ज़रूरी हैं। क्यों गुरुजी हमें ये बात बोल के गए कि हम अच्छे कर्म करते जाएंगे ना, तो हमारे पिछले जन्म के जो पाप कर्म हमने किए हैं ना, धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाते हैं। पर हम इस जन्म में कभी भी भूल के कोई गलत काम ना करें, या किसी भी व्यक्ति किसी भी जीव के साथ जानबूझ के किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को दुख पहुंचाना, या हम छोटे मोटे जीव जंतु जानवर, इनको भी जो हम मारते हैं ना, तो पिछले जन्म में ये हमसे बदला जो हमारा अगला जन्म होता है लेने जरूर आते हैं। ऐसे ही एक बहुत ही प्यारा सत्संग और है संगत जी। एक महिला थी जो मतलब बहुत ही श्रद्धा भक्ति, पूरी पूजा भक्ति में लीन रहती थी, अच्छे कर्म करती थी, उसने जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया। पर जब भी वो अपने गुरु के पास जाती थी तो एक बात पूछती थी कि आप मुझे ये बताइए कि मैं सब करती हूँ, सत्संग सेवा सिमरन सब कर रही हूँ, पर मेरा पति मुझे रोज़ मारता है, शराब पी के रोज़ मुझे मारता है, मेरे से ऐसी क्या गलती हुई है। तो उनके गुरु कुछ नहीं बोलते, बोलते तुझे रोटी तो दे रहा है। तो वो कहती है हाँ रोटी तो दे रहा है। तो उस महिला ने सोचा कि आज तो गुरुजी ने कुछ ना कुछ दया की होगी, शायद पति का स्वभाव बदल जाए या कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा, जो मैं डेली यहाँ आश्रम में भी आती हूँ, सत्संग में भी बैठती हूँ। अब ऐसे एक हफ्ता बीता, फिर उस महिला ने अपना क्वेश्चन फिर गुरु के पास रखा कि मेरा पति मुझे मारता है। तो गुरु ने वही कहा कि तुझे रोटी तो दे रहा है। कहाँ रोटी तो दे रहा है। संगत जी, वो महिला सोचे कि रोज हर बार जब भी मैं प्रश्न करती हूँ गुरुजी बस यही पूछते हैं, कुछ चेंज तो हो नहीं रहा है।
ना ही मेरा पति मुझे मारना छोड़ रहा है बल्कि और ज़्यादा मारने लग गया है, और एक दिन उसकी हड्डी भी टूट जाती है। तो वो इतनी परेशान हो जाती है, फिर अपने गुरु से पूछती है। गुरु फिर यही कहते हैं कि तुझे रोटी तो दे रहा है। और उस दिन तो फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है, कहती है मेरा कसूर बताइए, मेरी क्या गलती है जो मुझे जीवन में इतना दुख मिल रहा है। संगत जी, फिर गुरु ने बताते हैं कि ये इस जन्म का दुख नहीं है, पिछले जन्म का दुख है। तुझे पता है, तेरा पति पिछले जन्म में तेरा सौतेला बेटा था और तू उसे रोज मारती थी, खाना तक नहीं देती थी। पर ये देख, ये तो कम से कम इस जन्म में तुझे खाना तो दे रहा है, और ये खाना भी तुझे तेरे सत्संग, सेवा, सिमरन, भजन के कारण ही मिल रहा है, जो इस जन्म में तू अच्छे कर्म कर रही है। पर जब तेरे कर्मों का, कहते हैं ना, जब हमारे पिछले जन्म के पाप ज़्यादा होते हैं और इस जन्म में जब हम सत्संग, सेवा, सिमरन, अच्छे कर्म कर करके वो पाप वाला बैलेंस धीरे धीरे कम होता चला जाता है और पुण्य में बदलता चला जाता है। संगत जी, सोचिए ना, कुछ भी दुख मिलता है, चाहे किसी भी रिश्ते में मिलता है, वो इस जन्म का नहीं है। वो पिछले जन्म का कर्जा इस जन्म में हमें चुकाना पड़ता है। ना ही वो व्यक्ति हमें दुख पहुंचा रहा है। आप सोचिए, उस व्यक्ति, अब वो पिछले जन्म में सौतेला बेटा था, इस जन्म में पति बन के आया और कैसे उसे मार पीट करता है, पर उसे खाना तो दे रहा है। संगत जी, तो क्योंकि उस महिला ने इस जन्म में इतनी सत्संग, सेवा, सिमरन किया, तो इन सत्संगों से हमें क्या सीखने को मिलता है कि गुरुजी तभी तो कह के गए कि चंगे कर्म करो। जितने हम अच्छे कर्म करेंगे, हमारा पिछले जन्म का पाप कर्म धुलता चला जाएगा, ख़त्म होता चला जाएगा, और जब वो बैलेंस जीरो हो जाएगा ना, फिर जो हम पुण्य करेंगे ना, वो हमारे आगे आने वाली लाइफ में भी और इस जन्म में भी हमें हर प्रकार का सुख देगा। पर कभी भी हम भगवान से शिकायत ना करें। ऐसे ही उस महिला को उस दिन से जब ये पता चला कि इसके पिछले जन्म के कर्म हैं जो उसने किए हैं, उसने फिर अपने गुरु से कभी शिकायत नहीं करी। उनकी रजा में राजी रही कि हाँ ठीक है, ये मेरे ही कर्म है, मुझे तो भुगतने पड़ेंगे, चाहे मैं अभी से रो के भुगतूँ, चाहे खुश होके भुगतूँ, या फिर मैं, कहते हैं ना, सत्संग, सेवा, सिमरन या भगवान का ध्यान करके भुगतूँ। तो जीवन में दुख आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, हमें भी ऐसे भटकना नहीं है, डावाडोल नहीं होना है। हमारी भक्ति वैसे ही बनी रहनी चाहिए कि हमारे परमात्मा सब जानते हैं हमारे लिए क्या सही है। अगर वो हमारे कर्म कटवा रहे हैं, और गुरुजी महाराज तो हमारे सारे पिछले जन्म के कर्म भी कटवा देते हैं संगत जी, बहुत जल्दी ही। क्योंकि जब हम गुरुजी की शरण में जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पिछले जन्म के पाप कर्म ही कटते हैं। क्यों, हमारे मन में क्वेश्चन आता है ना कि गुरुजी से जुड़े तो हमें ये बीमारी लग गई, या हमारा तो ये रिश्ता टूट गया, हमारे साथ ये बुरा हो गया, हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों हमारे मन में ऐसे नेगेटिव थॉट आते हैं? क्योंकि गुरुजी वो हमारे पिछले जन्म के कर्म जल्दी से कटवा रहे हैं। क्योंकि गुरुजी कहा भी करते कि अगर मैं इस जन्म में नहीं कटवाऊंगा ना, तो अगले जन्म में वो छोटा सा पेड़ ना, पौधा, छोटा सा पौधा जो तुम्हारे कर्मों का है, वो पेड़ बन जाएगा। फिर कैसे उसका भुगतान करोगे? सोचो, तुम्हें कितना, उस बच्चे ने एक आंख फोड़ी, देखा, तो दोनों आंखों का भुगतान उसे करना पड़ा ना आने वाले जन्म में। तो ऐसे ही संगत जी, अगर इस जन्म में जितने कर्म हैं, गलत कर्म जो हम करके आए हैं, उनका भुगतान गुरुजी हमारे फटाफट कर्म कटवा दें, ताकि हमें अगले जन्म में कुछ भी ऐसे मुसीबतों को या दुख का सामना ना करना पड़े। तो इस बात को समझें कि चंगे कर्म करने हैं। कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ। हर जीव जंतु में प्राण है संगत जी, सबको अपने प्राण प्रिय होते हैं। कभी भी गलती से किसी को मत मारो। इस बात का ध्यान रखो कि मैं किसी को एक थप्पड़ लगा रहा हूँ तो 10 थप्पड़ बदले में मुझे मिलेंगे। किसी का दिल एक बार दुखा रहा हूँ तो मुझे 10 बार रोना पड़ेगा। डबल ट्रिपल होके ये जब कर्मों का भुगतान हमें मिलता है ना, फिर हम भगवान से शिकायत क्यों करते हैं? क्यों? भगवान का रोल है इसमें, कुछ नहीं है। हम ही ऐसे कर्म करके आए हैं, बस वो तो हमें सहन करने की शक्ति दे दें और जल्दी से जल्दी हमारे कर्म कटवा दें। और गुरुजी महाराज के तो इतने अनोखे तरीके हुआ करते कर्म कटवाने के। संगत जी, कितनी ऐसी संगत है। गुरुजी महाराज की पुरानी संगत, रघुवीर अंकल की वाइफ, उनके कर्म, उन्हें एक ऐसी बीमारी लगी थी जिसका कोई इलाज नहीं हो रहा था। गुरुजी महाराज ने बड़े मंदिर के पर्दे धुलवाए, उनके हाथ से एक एक पर्दा वो धोती गई और उनके कर्म कटते गए। सोचिए, अंकल की आंखें इतनी खराब थी
पूरे जीवन भर आँखों में इंजेक्शन लगने थे, पर गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने एक ही बार में सुइयाँ चुबा चुबा के वो इंजेक्शन पूरे कर दिए। तो इतने प्यारे रब मिले हैं जो इतनी आसानी से हमारे कर्म कटवा देते हैं। हमें बस उन्हें याद करना है। पहली बात तो अब हमें पता चल गया है कि हमारे जो गलत कर्म करते हैं उनका भुगतान हमें करना पड़ता है, तो हमें अच्छे कर्म ही करने हैं। और जो पिछले जन्म में हम कर चुके हैं उनका कुछ नहीं हो सकता है, वो हमें मिल रहे हैं। तो बस गुरुजी को याद करके जल्दी से जल्दी उन्हें कटवा लें, और आसानी से गुरुजी काट देते हैं संगत जी। वो प्रभु तो हमारे इतने प्यारे हैं, 90% अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% में ही हम शिकायतें करने लग जाते हैं। बस उन्हें याद करते रहो, उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, गुरुजी के स्वरूप से बातें किया करो, अपनी हर बात उनसे शेयर किया करो संगत जी। वो सब सुनते हैं और वक्त आने पे हमें बेहतर से बेहतरीन देते हैं। तो बस आज से हमें ये प्रण लेना है कि हमें चंगे कर्म करने हैं, कभी भी कुछ गलत काम नहीं करना है। शुक्राना गुरुजी।